नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर एक MIS का अकाउंट ओपन कराते हैं मंथली इनकम स्कीम, तो अगर उसका जो इंटरेस्ट आता है हर महीने महीने इंटरेस्ट आता है, वो महीने में इंटरेस्ट आने के बाद में वो सेविंग्स में क्रेडिट होता है। अगर वो सेविंग्स से हम लोग सीधा अगर RD में ट्रांसफ़र करें तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें, और उसके कंपैरिजन में देखेंगे अगर हम लोग ये MIS से SB और ये RD तीन अकाउंट मैनेज करने पड़ेंगे, अगर उसको छोड़ के अगर सीधा एक NSC का अकाउंट ओपन करें तो उसमें हमें क्या इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो इससे बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहले MIS के बारे में देख लेते हैं। MIS जैसे कि ये 5 साल की स्कीम है। 5 साल के लिए आपको एक लमसम अमाउंट जमा कराना होता है, उसके बाद आपको मंथली उसमें पैसा मिलता है। इंटरेस्ट रेट आपका फ़िलहाल 6.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके लिए आपको सिंगल अकाउंट की 4.5 लाख रुपए की लिमिट है, और जॉइंट अकाउंट अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको 9 लाख की लिमिट है। तो आइए NSC के लिए देख लेते हैं। NSC जो अकाउंट है हमारा, वो NSC 5 ईयर्स का अकाउंट है। 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। इसका इंटरेस्ट रेट हमारा 6.8% है। ये इंटरेस्ट रेट जो है ये कंपाउंडिंग है, ईयरली कंपाउंडिंग। तो चलिए दोनों में कंपैरिजन के लिए सबसे पहले एक MIS के अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। MIS का अकाउंट है, एग्जाम्पल के तौर पे 4 लाख रुपए का एक अकाउंट किया है, इंटरेस्ट रेट 6.6 है। तो जो MIS का इंटरेस्ट मिलेगा 4 लाख का 6.6 डिवाइडेड बाय 100, तो 26,400 ये इंटरेस्ट मिलेगा एक साल का। तो उसको डिवाइडेड बाय अगर 12 करेंगे तो 2,200 रुपीज़ जो है ये पर मंथ का आपका पैसा आ जाएगा। तो ये जो 2,200 रुपीज़ हैं वो सीधे क्रेडिट हो जाएंगे आपके सेविंग्स के अकाउंट में, और उससे अगर आपने सीधा RD कराया तो वो अमाउंट 2,200 सीधा RD में इन्वेस्ट हो जाएगा। RD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.8% है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है आपका। तो ये जो 2,200 है वो आपका MIS से आया, MIS से SB में गया, और SB से वो सीधा RD में इन्वेस्ट हो गया 2,200 ऐसे ही हर महीने उसमें जमा होता जाएगा RD के अकाउंट में। ये प्रोसेस कंटिन्यू 5 साल के लिए चलेगी। तो 5 साल में आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट था 2,200 जो सेविंग से RD में गया, तो RD में जाते ही वो टोटल अमाउंट आपकी 1,32,000 जो आपका इंटरेस्ट था वो जमा हो जाएगा, और RD पे उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो RD की जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 1,53,332 होगी। तो उस पर हमने इंटरेस्ट कमाया 21,332 रुपये का। तो हमारी फुल मैच्योरिटी वैल्यू होएगी तो 4 लाख MIS की और 1,53,332 जो RD की मैच्योरिटी वैल्यू थी। तो टोटल हमारी 5,53,332 रुपये होएगी। इस केस में हमें 3 पासबुक संभालनी पड़ेंगी, MIS की, RD की और SB की। अगर हम लोग एक NSC का अकाउंट करते हैं 4 लाख रुपए का, तो NSC 6.8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस पे 4 लाख रुपए पे आपका 5 साल में इंटरेस्ट आएगा 1,55,797 रुपये। तो फुल जो प्रिंसिपल अमाउंट 4 लाख रुपए का प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 1,55,797 रुपये, तो ये टोटल हुआ 5,55,797 रुपये। तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही पासबुक आपके पास रखनी पड़ेगी, 3 कोई पासबुक मैनेज नहीं करनी पड़ेंगी। एक बार आपको लमसम जमा करा देना है 4 लाख रुपए, और पूरे 5 साल के बाद लेके आना है। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। MIS से SB किया, SB से RD किया, तो उस केस में मैच्योरिटी वैल्यू मिली 5,53,332 रुपये की। अगर आपने सीधा वो 4 लाख रुपए NSC में इन्वेस्ट करे तो आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिली वो मिली 5,55,797 रुपये। तो डिफरेंस निकालेंगे 2,465 रुपये आता है। वो 2,465 रुपये आपको ज़्यादा मिलता है जब आप लोग सीधा NSC में इन्वेस्ट करते हो। तो ये कंपैरिजन था दोस्तों। अगर सीधा आप लोग MIS में इन्वेस्ट ना करके अगर सीधा NSC में इन्वेस्ट करते हो तो 2,465 रुपये का आपको डिफरेंस का फ़ायदा होता है। वो 4 लाख रुपए पे है, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट का करते हो तो उससे ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे आएगा। और साथ में आपको सिर्फ NSC के अकाउंट में एक पासबुक को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप MIS कराते हैं तो MIS से SB, SB से RD 3 पासबुक को हैंडल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ कंपैरिजन था।
सभी अकाउंट्स के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।